नमस्कार। आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका साफ साफ जे कि प्रदर्शन और साफ साफ जे कि चेहरा दिखाई दे रहा है इस टाइम। दोस्तों, आप किसी को जे कि शिकवा और शिकायत नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब बात आन बान शान पर जब आती है तो सब कुछ जेके खो देता है इंसान। मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी और डिवाइस चंद्रचूड़ के बीच में जे कि जिस प्रकार से तू मैमे की बहस जे की हो रही है और जिस प्रकार से डिवाइस चंद्रचूड़ यह चाह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या न हो और देश की जनता यह चाह रही है कि देश के साथ न्याय हो। और नरेंद्र मोदी जी एकदम जो है कि 2024 का इलेक्शन किसी तरीका से जीतना है, वह यह चाहते हैं। आप लोगों ने देखा कि एक मसीहा अनिल मसीह, एक मसीह नहीं मसीहा कह लीजिए, अनिल मसीह मेयर चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी को करारी जीत जे की दिला चुके थे, वह आज सुप्रीम कोर्ट में हार चुके हैं। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में जे कि हार चुकी है। सुप्रीम कोर्ट लगातार जे कि हथौड़ा चला रहा है और प्रहार जे कि कर रहा है। नरेंद्र मोदी की कमर टूट चुकी है। अभी आप लोगों ने हाल ही फिलहाल में देखा कि नरेंद्र मोदी का जीता हुआ कैंडिडेट जे कि मेयर पद से जे कि बर्खास्त कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार को जिता दिया। वह जे कि किस नतीजे से जिताया आप लोगों ने देखा। सुप्रीम कोर्ट का हर बात जे कि आप लोग को तक पहुंचाई जाती है, आप लोग देख चुके हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ी जे की पीड़ा और सबसे बड़ी जे की दिक्कत किस बात को लेकर के हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट पर इतना खफा है। सुप्रीम कोर्ट पर इतना खफा क्यों है और जे कि डिवाइस चंद्रचूड़ को भला बुरा कहने पर जे कि क्यों उतारू हो चुके हैं। अपने हर रैली में इस अभद्र बातें, अभद्र जे की बात जे की बोलना। दोस्तों मैं बता दूं, दोस्तों मैं जे कि कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैं बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने जब न्याय सुनाया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी के लिए बहुत अच्छा जे कि था। और जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ 1 से 2 एक्शन क्या लिया तो नरेंद्र मोदी उसके बागी हो गए और ऐसे अपशब्द और ऐसे जे कि भाषा का इस्तेमाल जे कि कर रहे हैं। और करना क्या उचित है, आप जरूर जे कि पिन कमेंट में जे कि बताएं। जब वन नेशन वन इलेक्शन का जे कि कार्यक्रम लेकर के आए, वो भी जे कि प्रक्रिया जे कि चालू हो गया। उत्तराखंड में उस विषय पर जे कि काम भी हुआ। आर्टिकल 370 जब हटाना था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जे कि फैसला सुनाया नरेंद्र मोदी के पक्ष में, तो नरेंद्र मोदी के लिए जे कि सुप्रीम कोर्ट जे कि अच्छा था। जब राम मंदिर का मुद्दा जे कि आया सामने, सुप्रीम कोर्ट ने जे कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में जे कि मामला सुनाया फैसला, तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा था। और जब वही सुप्रीम कोर्ट जब हथौड़ा चला रही है, कह रही है कि आपको ईवीएम जे कि बंद करना पड़ेगा, आप चुनावी बॉन्ड को जे कि जिस तरीका से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें जे कि पूरे सबूत दीजिए और जे कि इसको जे कि बैन किया जाए, तो नरेंद्र मोदी के पास जे की पावर है वो तो कुछ भी कर सकते हैं। कह रहे हैं कि मैं अध्यादेश लाऊंगा और इस कानून को फिर से दोबारा जे की बहाल करा लूंगा। आपने बहाल कराया है कई ऐसा जे की कानून जे की आपने जे की बहाल करा लिया। अध्यादेश ला करके आप बहाल करा सकते हैं, लेकिन बहाल किस नतीजे के साथ जे की करना चाहते हैं,
क्यों जे कि करना चाहते हैं, इसके पीछे रीजन तो बताइए साहब। आप जे कि शोषित वर्ग के, चाहे जे कि सिविल कास्ट या चाहे जो भी जे कि देश की गरीब जनता है, उसके जे कि पीठ में छुरा भोंकने का और जे कि गला पर जे कि हथियार चलाने का जे कि जो प्रयास कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? आप जे कि सुप्रीम कोर्ट को भला बुरा कर रहे हैं। दोस्तों आप बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बीजेपी के पक्ष में इतना फैसला सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट जी की अच्छा था, और जब बीजेपी के विपक्ष में जब फैसला 1 से 2 सुनाया, क्या कि बीजेपी के लिए जे कि सुप्रीम कोर्ट सबसे जे कि खराब जे कि हो गया। अध्यादेश लाने की जे की बात हो रही है कि अध्यादेश ला करके जे कि हम चुनावी बॉन्ड को जे कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को जे कि हम जे कि वापस से जे कि कानून को जे कि ला लेंगे, और देश की जनता और बड़े बड़े उद्योगपतियों का जे कि मदद करेंगे, और जे कि हमें जे कि चंदा जे कि मिलती रहेगी। ऐसा अध्यादेश लाने जा रहे हैं मोदी जी। इस पर जे कि आपकी क्या राय है? आप अपना राय जरूर हमें जे कि बताएं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि आप अध्यादेश लाएं या कुछ भी करें, सब कुछ मंजूर है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन क्यों नहीं बताते हैं? रीजन तो बताना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब हथौड़ा जे कि चलाने जा रहा है ईवीएम पर। ईवीएम जे कि बैन होना है तो बैन होना है, और आप लोग साथ देंगे हमारे वीडियो को जे कि अगर अधिक से अधिक जे कि लाइक कमेंट करेंगे तो जे कि बहुत प्रोत्साहन मिलेगी, और हम सभी लोग जे कि का यही सोच और यही विचार है कि ईवीएम को जे कि किसी भी हाल में जे कि बैन कराना पड़ेगा। दोस्तों किसी राजा का जे कि प्राण तोता में बसा है, तो उसी प्रकार बीजेपी एंड कंपनी का प्राण जे कि ईवीएम में जे कि बसा है। देश को बर्बाद करने के लिए अगर जे कि आप लोग जे कि नहीं आगे जे कि आएंगे, तो बहुत ऐसे नेता हैं जो देश को बर्बाद करने के लिए खड़े हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि बीजेपी कहती है कि यह मोदी की गारंटी है, यह मोदी की गारंटी। गारंटी कौन लेगा जब किसान के लड़कों को जब हत्या हो रही है, गोली चलाई जा रही है किसानों के ऊपर, तो इसका जी की गारंटी कौन लेगा? गारंटी लेने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब मोदी की गारंटी है तो इसकी गारंटी कौन लेगा? किसानों के ऊपर जे कि आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, गोले छोड़े जा रहे हैं, और जे कि किसानों को जे कि ऊपर जे कि गोलियां चलाई जा रही हैं। एक 22 वर्षीय युवक जे कि टिहरी बॉर्डर पर जे कि वह शहीद जे कि हो गया, उसको जे कि गोली लगी और जे कि वो मर चुका है। इसका जवाब कौन देगा? और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मोदी जी की सोच है, क्यों जी की ऐसी जी की हो रही है? आंसू गैस जी जब छोड़ रहे हैं तो उससे किसान को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और जब किसान के पास जी की देसी फार्मूला है, किसान है वो देसी फार्मूला यूज करते हैं, तो उससे आपको दिक्कत है। जब आंसू गैस की जी की गोली का जवाब जानते हैं किसानों ने कैसे दिया है? पराली जलाया है, और पराली में जो है कि लाल मिर्च डाल दिया है, लाल मिर्च डाल करके और पराली को जलाया है, जिसके धुआं से जो कि पुलिस जो कि प्रशासन जो कि परेशान है, और जो कि प्रशासन बार बार बीजेपी सरकार से जो कि गुहार लगाई रही है कि किसान को इस विधि को अपनाने से रोका जाए, इस विधि से रोका जाए। आंसू गैस की गोले जब छोड़े रहे हैं किसान पर, तो उनको जो कि दिक्कत नहीं है, और जब किसान जो कि इस प्रकार से पराली जला करके आपको जो कि रोकने का प्रयास करें, तो उससे जो कि आप उस पर जो कि गोली चलाएंगे। यही जो कि आपकी 56 इंच सीने वाले जो कि नेता को चुन करके लाने का यही जो कि मतलब होता है, और इसी प्रकार से जो कि देश को आप जो कि चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यादेश लाएंगे, कानून को बहाल करा लेंगे, और सभी जे कि उद्योगपतियों का जे कि उत्थान करेंगे, और गरीब जनता को जे कि आप कुचलते रहेंगे। जनता बर्दाश्त करेगी आपको? यह 2024 है, 2014 नहीं है, बहुत का डिफरेंस है। और यह आप जान लीजिए कि जो बिगुल जी की
भारत में जो कि फूक चुकी है, जो कि आवाजें उठ चुकी है, सिर्फ आपका प्राण मोदी गवर्नमेंट आपकी प्राण जो की बसी है ईवीएम में, तो ईवीएम 2024 में बैन होगा। अगर न ज्यादा जो कि आपको जो की हैसियत और ज्यादा जो कि आपको पावरफुल नजर आते हैं आप, तो ये खुद से ईवीएम जो कि एक बार जो कि सिर्फ एक इलेक्शन में जो कि बंद करा कर देख लीजिए, आपकी खटिया जो कि खड़ी हो जाएगी, आप कहां नजर आएंगे। आप समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा तीसमार खान हूं, तो आप तीसमार खान नहीं हैं, आप चोरी और धांधली और जो कि बेईमानी से चुनाव जीतते हैं। इसके लिए जनता आपको जवाब देगी। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को जहां भी कहीं से देख रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।